आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सूचना में दिया हुआ है कि रेलवे स्टेशन की बाएं सिग्नल पर खड़ी कोई रेलगाड़ी शांत वायु में 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाती है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है, जो यहाँ पर वास्तविक आवृत्ति को बता रहा है। अब हमें प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी प्रेक्षक के लिए सीटी की आवृत्ति क्या होगी ये हमसे पूछी जा रही है, जबकि रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्लेटफॉर्म से दूर जा रही हो। तब यहाँ पर प्रेक्षक को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उससे प्राप्त होने वाली सीटी की आवृत्ति आभासी आवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने देखिए एक स्थान लिया हुआ है, प्लेटफॉर्म के रूप में उसे रखा है। इसके अलावा उस पर क्या रखा हुआ है, उस पर रेलगाड़ी वहाँ पर स्थिर अवस्था पर है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने रेलगाड़ी की स्थिति कुछ इस तरह से ले ली है। रेलगाड़ी बाएं सिग्नल पर खड़ी है, मतलब स्थिर अवस्था पर है और वो सीटी यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम ध्वनि का स्रोत कहेंगे। तो स्रोत यहाँ पर होता है, स्रोत को क्या कहा जाता है, सोर्स होता है, जिसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो रेलगाड़ी हमारे लिए क्या है, स्रोत है। अब यहाँ पर उससे कुछ एक दूरी पर प्लेटफॉर्म पर ही कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी स्थिति हमने कुछ इस तरह बना रखी है। ये व्यक्ति की स्थिति है, व्यक्ति मतलब ये क्या होगा, व्यक्ति यहाँ पर श्रोता होगा जो ध्वनि को ग्रहण करता है। ठीक है, तो श्रोता है, श्रोता को ऑब्जर्वर ओ से प्रदर्शित किया जाता है। इस स्थिति में यह कह दिया गया है कि दोनों स्थिर अवस्था पर हैं। तो ध्वनि संचरण की दिशा यहाँ पर जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि संचरण की दिशा हमेशा कहाँ होगी, वो हमेशा श्रोता की ओर होगी। तो उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, उससे यू से व्यक्त किया जाता है, जहाँ हमने इसके मान को 330 मीटर प्रति सेकंड लिया हुआ है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि ध्वनि संचरण का वेग वायु पर कितना होता है, या ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, तो वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये रेलगाड़ी की स्थिति हमें दी गई है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रारंभिक रूप से देखिए, जब व्यक्ति वहां पर मौजूद है, व्यक्ति स्थिर अवस्था पर है, स्थिर अवस्था पर है मतलब उसका वेग यू ओ के रूप में प्रस्तुत होगा, उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 0। और यहाँ पर रेलगाड़ी है, जैसा बोला जा रहा है हमें, रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है। प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है मतलब व्यक्ति से दूर जा रही है, वो व्यक्ति से दूर जा रही है मतलब उसकी दिशा कहाँ होने वाली है, दिशा उल्टी होने वाली है। तो इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, इसे यू एस से व्यक्त किया जाएगा, जिसका मान कितना है, जिसका मान यहाँ पर है 10 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें पूछा जा रहा है कि श्रोता को प्राप्त होने वाली आवृत्ति का मान कितना होगा। तो देखिए ध्वनि स्रोत जो है वो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसकी आवृत्ति यहाँ पर एन के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक आवृत्ति होती है 400 हर्ट्ज के रूप में। और जब भी यहाँ पर श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को प्राप्त होने वाली ध्वनि आभासी आवृत्ति होती है, जिसका मान जो वास्तविक आवृत्ति है उससे भिन्न होता है, या तो वो कम होगा या तो वो अधिक होगा। तो ये किस पर निर्भर करेगा, डॉप्लर नामक वैज्ञानिक ने इसके लिए एक नियम दिया था। सर यहाँ पर हमने एन डैश के रूप में आभासी आवृत्ति और एन के रूप में वास्तविक आवृत्ति को लेकर रखा है। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है सबसे पहले तो ध्वनि संचरण का वेग श्रोता के सापेक्ष, तो इसे हम यू धन ऋण यू ओ से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान क्या होता है, धन ऋण के रूप में। यदि इसे देखें हम तो यू ओ का मान यहाँ पर कि ध्वनि संचरण के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है, क्या वो उससे दूर जा रही है, क्या उसके पास जा रही है, उसकी दिशा क्या है, उस पर निर्भर करती है। और इसी तरह नीचे हम देखें तो उसका मान ध्वनि संचरण का वेग स्रोत के सापेक्ष होता है, तो इसे यू धन ऋण के रूप में हमने यू एस के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें जो ये स्थिति मिली हुई है ये हमारे पास समीकरण है। अब हमें देखना होगा कि मान यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक कब कब आते हैं। तो देखिए एन डैश बटे एन यदि हमने लिखा है, ये किसका है, आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होता है, जो ध्वनि संचरण में उनके सापेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। तो u का मान हमने केवल u रखा, क्योंकि u o का मान हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए 0 होगा। तो यहाँ पर कोई भी पद नहीं आएंगे, चाहे हम धन लें चाहे ऋण लें। अब u की बात आती है, u और us, u ध्वनि संचरण का वेग जो है स्रोत के लिए, स्रोत के द्वारा जो उसका वेग है उसकी दिशा के विपरीत है। इस प्रकार से अपेक्षिक वेग का क्या होगा, मूल रूप से u धन यू एस के रूप में इसका मान होगा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। अब देखिए सभी मानों को हमें रखना होगा, हमें एन डैश का मान चाहिए, बाकी सारे मान हमारे पास हैं। तो ये कितना मान हमारे पास, ये हमारे पास बनता है 330। नीचे हम देखें तो ये भी है 330, धन यूएस का मान हम देखें तो वो कितना है, वो है यहाँ पर 10 के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर हम एन का मान देखें तो एन हमारे लिए कितना, एन हमें दिया है 400 हर्ट्ज के रूप में, तो 400 हर्ट्ज हमने लिया, हल किया है, तो एन डैश का मान हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास मान बनेगा 0 यहाँ पर 9705 के रूप में, और यहाँ पर हम 400 का गुणा करेंगे तो हर्ट्ज के रूप में उसके मान को बताएगा। तो एन डैश का मान हमारे पास कितना आता है हल करने के बाद, इसका मान हमारे पास आता है 388.23 के रूप में। तो 23 यहाँ पर क्या होगा, वो होगा हर्ट्ज यहाँ पर। तो हमें जो श्रोता को यहाँ पर, श्रोता मतलब जो प्रेक्षक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है व्यक्ति, उसको प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति का मान 388.23 हर्ट्ज प्राप्त होती है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।